डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड क्या होती है? तो मेमोरी ग्लैंड जो होती है इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑल फीमेल मैमल्स। जितनी सारी मैमल्स होती हैं, फीमेल मैमल्स होती हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? उनके पास क्या होता है? मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड का वर्क क्या होता है? मेमोरी ग्लैंड हेल्प इन द बेबी को फीड कराने में क्या करता है? हेल्प करता है। एंड इस और क्या होता है? इस मेमोरी ग्लैंड का फंक्शन सिक्रेट द मिल्क का सिक्रेशन करना। ठीक है। और जो मेमोरी ग्लैंड होता है फीमेल का टिश्यू से मिलकर बना होता है। दो टाइप टिश्यू से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? एडिपोज टिश्यू। एडिपोज एडिपोज टिश्यू क्या करता है? स्टोर को फाइट करता है। एडिपोज टिश्यू के कारण जो ब्रेस्ट होता है फीमेल का कैसा होता है? इनलार्ज होता है। ठीक है। तो एडिपोज टिश्यू एंड ग्रैंडुलर टिश्यू कौन कौन से टिश्यू से मिलकर बना है? ग्रैंडुलर टिश्यू। ठीक है। तो जो मेमोरी ग्लैंड होते हैं दो टाइप टिश्यू से मिलकर बना होता है, एडिपोज टिश्यू एंड ग्रैंडुलर टिश्यू। एडिपोज टिश्यू के कारण जो ब्रेस्ट होता है इनलार्ज होता है। ठीक है। एडिपोज टिश्यू क्या करता है? स्टोर फैट। क्या करता है? फैट का स्टोर करता है, स्टोर फैट। ठीक है। एंड ग्रैंडुलर जो टिश्यू होते हैं बहुत सारे क्या बनाते हैं? मेमोरी लोब्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्रैंडुलर टिश्यू में बहुत सारे मेमोरी लोब्स बनाते हैं। जैसे एक अगर फीमेल की बात की जाए, फीमेल के एक ब्रेस्ट की बात की जाए, तो फीमेल के एक ब्रेस्ट में कितने मेमोरी लोब्स होते हैं? तो 15 to 20 लोब्स होते हैं। कितने? 15 to 20 लोब्स। तो ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमोरी लोब्स। ठीक है। एक ब्रेस्ट जो होता है कितने लोब होते हैं? 15 to 20 मेमोरी लोब्स होते हैं। अब मेमोरी लोब्स का फंक्शन क्या होता है? मेमोरी लोब्स में बहुत सारे ग्रुप ऑफ एल्व्यूलाई सेल्स होती हैं। क्या? ग्रुप ऑफ एल्व्यूलाई होते हैं। ठीक है। जैसे मैंने रेड राउंड राउंड बनाया है, एक राउंड राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। तो ये क्या है? मेमोरी लोब्स है। 1 1 2 3 मैंने 4 बनाया है। वैसे कितने होते हैं? 15 to 20 मेमोरी लोब्स होते हैं। और ईच मेमोरी लोब्स में ग्रुप ऑफ एल्व्यूलाई सेल्स होती हैं। कौन सी सेल्स होती हैं? ग्रुप ऑफ एल्व्यूलाई सेल। अब ग्रुप एल्व्यूलाई सेल का फंक्शन क्या होता है? एल्व्यूलाई सेल क्या करते हैं? सीक्रेट मिल्क। सीक्रेट मिल्क। मिल्क का सीक्रेट कौन करता है? एल्व्यूलाई सेल। और जो एल्व्यूलाई सीक्रेट होती हैं, जो एल्व्यूलाई सीक्रेट करते हैं मिल्क का, वो मिल्क स्टोर कहाँ होता है? तो इनके बीच में स्पेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। तो ल्यूमेन ल्यूमेन मतलब जो एल्व्यूलाई है, ये एल्व्यूलाई है। ठीक है। इनके बीच में जो स्पेस है उसको हम लोग बोलेंगे ल्यूमेन। तो जो एल्व्यूलाई फंक्शन क्या करता है? सीक्रेट मिल्क करता है, मिल्क का सिक्रेशन करता है। और जो मिल्क का सिक्रेशन करता है स्टोर कहाँ पे होता है? ल्यूमेन में। मतलब ल्यूमेन में क्या होता है? स्पेस, खाली स्थान। तो ल्यूमेन में क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। अब देखिए आप याद करें, ग्रुप ऑफ एल्व्यूलाई, जितनी सारी एल्व्यूलाई अगर 50 एक लोब में 15 एल्व्यूलाई या 50 एल्व्यूलाई या 100 एल्व्यूलाई है, तो उस जितनी सारी एल्व्यूलाई है उससे उससे बहुत सारे ट्यूब्यूल्स अराइज होती हैं। जैसे ये एल्व्यूलाई है, इससे क्या अराइज होंगे? ट्यूब्यूल्स, जिसको बोलते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स। जितने सारे एल्व्यूलाई होंगे मेमोरी लोब्स में, उससे क्या अराइज होंगे? ट्यूब्यूल्स अराइज होंगे। अब ट्यूब्यूल्स क्या होंगे? मेमोरी ट्यूब्यूल्स। जितने सारे एल्व्यूलाई हैं, जितने सारे 50 100 जितने सारे उससे क्या निकलेंगे? मेमोरी ट्यूब्यूल्स निकलेंगे। मेमोरी ट्यूब्यूल्स क्या करती हैं? इससे मिल्क को ले जाने का काम, बाहर निकालने का काम करती हैं। ठीक है। तो एल्व्यूलाई सेल है, एल्व्यूलाई सेल से क्या निकली? मेमोरी ट्यूब्यूल्स, बहुत सारे ट्यूब्यूल्स निकली। ये सारी एल्व्यूलाई सेल है, इससे बहुत सारी मेमोरी ट्यूब्यूल्स निकली। ये एल्व्यूलाई सेल, इससे बहुत सारी मेमोरी ट्यूब्यूल्स निकली। तो ऐसे करके सारी क्या निकलती? मेमोरी ट्यूब्यूल्स निकलती। मेमोरी ट्यूब्यूल्स किससे निकलती हैं? एल्व्यूलाई सेल से। अब जितने सारे मेमोरी ट्यूब्यूल्स हैं ज्वाइन होंगी। ठीक है। सारी मेमोरी ट्यूब्यूल्स क्या होंगी? ज्वाइन होंगी एक जगह। ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेमोरी डक्ट। क्या बोलेंगे? मेमोरी डक्ट। ठीक है। जब बहुत सारे मेमोरी ट्यूब्यूल्स क्या होंगी? एक जगह ज्वाइंट होंगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे मेमोरी डक्ट। तो इस मेमोरी लोब्स का मेमोरी ट्यूब्यूल्स, इस लोब का मेमोरी ट्यूब्यूल्स सारे क्या होंगे? ज्वाइंट होंगे। ठीक है। सारे ज्वाइंट होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेमोरी डक्ट्स। अब इसका मेमोरी डक्ट्स, इस ल्यूमेन का इस मेमोरी लोब का डक्ट, सारे डक्ट क्या करेंगे?
डक्ट मतलब ज्वाइन होंगे, तो जहाँ पे मेमोरी डक्ट ज्वाइन होंगे उस स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, मेमोरी एम्पुला। क्या बोलते हैं, जब बहुत सारे मेमोरी डक्ट एक जैसा ज्वाइन होंगे और थोड़ा ब्रॉड स्ट्रक्चर बना लेंगे, क्या ब्रॉड स्पेस बना लेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे मेमोरी एम्पुला। क्या बोलेंगे, मेमोरी एम्पुला। अब मेमोरी एम्पुला कहाँ पे ज्वाइन होता है, लेक्टिफेरस डक्ट। ये है लेक्टिफेरस डक्ट। ये तो बहुत सारे मतलब निकलती हैं, मतलब लोग बहुत ज़्यादा होते हैं ना, कम से कम आपको 15-20 लोग होते हैं, तो मैंने 4 लोगों का बताया। बहुत सारे मेमोरी एम्पुला ज्वाइंट होते हैं किससे, लेक्टिफेरस डक्ट से। और लेक्टिफेरस डक्ट कहाँ से आके मिलती है, निप्पल से आके मिलती है, जहाँ से जो बेबी होता है मिल्क को सक आउट करता है। ठीक है, तो ये तो आपको इसमें याद क्या रखना है, कौन कौन सी डक्ट होती हैं, सीक्वेंस पूछता है इसका, कौन कौन से सीक्वेंस में होता है, तो आपको याद क्या रखना है, मेमोरी ट्यूबुल्स, मेमोरी डक्ट, देन एम्पुला एंड लेक्टिफेरस डक्ट। तो ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द मेमोरी ग्लैंड, कौन कौन सी ग्लैंड होती हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं मेमोरी ग्लैंड के अंदर। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो फीमेल के जो एक ब्रेस्ट होता है उसके अंदर 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं। ईच मेमोरी लोब्स में क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ एल्वियोलाई सेल्स होते हैं। ग्रुप ऑफ एल्वियोलाई सेल्स क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं मिल्क का, और मिल्क जो सिक्रीट करते हैं ग्रुप ऑफ एल्वियोलाई से स्टोर का होता है एल्वियोलाई के ल्यूमेन में, मतलब जो स्पेस होता है एल्वियोलाई के बीच में उसमें स्टोर कर होता है। फिर ग्रुप ऑफ जो एल्वियोलाई सेल्स है, जितनी सारी एल्वियोलाई सेल्स है उससे एक डक्ट, फाइन डक्ट निकलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी ट्यूबुल्स। बहुत सारे मेमोरी ट्यूबुल्स निकलेंगी और बहुत सारी मेमोरी ट्यूबुल्स ज्वाइन होंगी और क्या बनाएंगी, मेमोरी डक्ट बनाएंगी। मतलब बहुत सारी मेमोरी ट्यूबुल्स ज्वाइन हो क्या बनाएगी, एक डक्ट बनाएगी। ठीक है, और सारे जो डक्ट होंगे सारे मेमोरी लोब्स के जहाँ पे ज्वाइन होंगे उसको बोलेंगे मेमोरी एम्पुला। ठीक है, मेमोरी एम्पुला। उसके बाद मेमोरी जो एम्पुला होता है थोड़ा मोटा पार्ट होता है, स्वेलन पार्ट होता है, बहुत सारे डक्ट से मिलकर बना होता है। फिर उसके बाद होता है जो मेमोरी एम्पुला होता है, ज्वाइन होता है किससे, लेक्टिफेरस डक्ट से। ठीक है, और ये है निप्पल, और इसकी निप्पल के पास का एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, एरियोला। क्या बोलते हैं, एरियोला, जो ब्रेस्ट से थोड़ा डार्क कलर का होता है, एरियोला। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।